नमस्कार। संविधान सभा भाग 3 में आप सबका स्वागत है। मेंटो ट्यूटोरियल्स की टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम आगे देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने जितनी रिज़र्व सीटें थी संविधान सभा में वो सारे हमने देख ली थी। आज बारी है आगे पढ़ने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी अभी तक। लास्ट क्लास रिज़र्व सीटों के बारे में हमने बात की थी। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। 15 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी, तो उसमें हम कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम देखेंगे। संविधान सभा में महिलाएं। में महिलाएं। तो ध्यान दीजिए आगे। तो कुछ प्रमुख महिलाओं के हम नाम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी की अगर हम बात करें तो ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। और वो भी कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश से। भारत के किसी भी भारत के किसी भी राज्य की पहली पहली महिला महिला सीएम। ठीक है। और आपको याद रखना है कहाँ से बनी थी? यूपी से बनी थी। वो ये पहला नाम हो गया सुचिता कृपलानी। दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ संविधान सभा में सरोजनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और वो भी उत्तर प्रदेश से ही बनी थी। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है। क्या है? राज्यपाल। और वो भी कहाँ से बनी थी? यूपी से बनी थी। तो ये दो नाम बहुत ज़रूरी है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तीसरा नाम मैं आपको बताऊं बेगम। बेगम एजाज। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ये संविधान सभा में बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा की एकमात्र एकमात्र मुस्लिम मुस्लिम महिला। ठीक है। क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। चौथा नाम अगर हम लोग देखें सरोजनी नायडू, बेगम हजरत रसूल। तो चौथा नाम अगर हम देखें तो विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। विजय विजय लक्ष्मी पंडित।
विजयलक्ष्मी पंडित। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यूएनओ, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अधिवेशन, उसमें भी अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन, अधिवेशन की की पहली महिला महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और महिला के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है? पांचवा नाम भी हम लिख लेते हैं, राजकुमारी, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। ये एक और नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट। इनके बारे में आपको अगर बताऊं तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की पहली भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। दूसरा, भारतीय कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला है। दूसरा क्या? भारत भारतीय कैबिनेट में भारतीय कैबिनेट में अभी हम डिस्कस भी करेंगे कैबिनेट के बारे में। भारतीय कैबिनेट में शामिल लगता है पूरा इरेज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये पॉइंट फिर से लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट, राजकुमारी राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, और फर्स्ट वुमेन इन इंडियन कैबिनेट, इंडियन कैबिनेट, ठीक है। तो ये पांच महिलाओं के बारे में आपको नाम अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान सभा की बैठकें के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक की अगर हम बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, इसका इसका बहिष्कार किया था, का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो ये बातें, ये पांच नाम जो मैंने आपको बताए महिलाओं के, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था? वो इसका बहिष्कार किया था। इस समय इस समय जो भारत के वायसराय थे,
भारत के भारत के वायसराय भारत के वायसराय कौन थे इस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये उस समय भारत के वायसराय थे। ये एक योजना लेके आए थे, ठीक है। ये एक योजना लेके आते हैं, ये एक योजना लेके आते हैं। योजना का नाम हम क्या देते हैं? माउंटबेटन योजना, ठीक है। इस योजना का क्या नाम था? जो योजना बनी, इस योजना का नाम था माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। और ये कब इन्होंने ये लेके आए थे? 3 जून 1947 को ये माउंट बेटन योजना लेके आए थे, ठीक है। इसके बाद इसी योजना के ने भारत व पाकिस्तान के विभाजन की योजना बनाई थी। ये जो योजना थी, यहीं से जो बंटवारा था उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी योजना इसी योजना ने भारत व पाकिस्तान भारत व पाकिस्तान के विभाजन भारत व पाकिस्तान के विभाजन की योजना बनाई थी। योजना बनाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माउंटबेटन योजना जो आई, इसी ने भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होना था उसके लिए एक योजना बनाई। और फाइनली 14 और 15 14-15 अगस्त 14-15 अगस्त मतलब कि उस समय जब ये पढ़ा जा रहा था तब रात हो रही थी। तो उस समय 15 तारीख लगने वाली थी और पाकिस्तान का जो समय है वो हमसे आधा घंटा पहले है। तो इसलिए वो लोग 14 तारीख को मनाते हैं अपना स्वतंत्र दिवस और हम लोग 15 तारीख को मनाते हैं। तो 14-15 अगस्त 1947 को को भारत व पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। का विभाजन कर दिया गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना थी जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो ये थी माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। अब आगे बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान विभाजन में और कौन-कौन सी प्रमुख बातें थी, उसको हम ध्यान रखेंगे अब। भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। इससे जुड़ी हम कुछ बात करते हैं। जैसे योजना तो हम सबको पता चल गई। योजना कौन सी थी? योजना योजना है माउंटबेटन योजना। माउंट बेटन योजना। माउंटबेटन योजना। फॉर्मूला किसका था ये भी हमको याद होना चाहिए। फॉर्मूला किसका था? तो फॉर्मूला था ये सी राजा गोपालाचार्य का। सी राजा
गोपाल चारी, राजा गोपाल चारी। सी राजा गोपाल चारी का फॉर्मूला था। ठीक है। अ, आयोग जो बना था इसमें बंटवारे के लिए, जो आयोग बना था, इस आयोग का नाम भी याद रखना है आपको। इसका था सीमा आयोग। क्या नाम था? सीमा आयोग, या हम बोल सकते हैं बॉर्डर कमीशन। बॉर्डर कमीशन, बॉर्डर कमीशन। ठीक है। बॉर्डर कमीशन बोल सकते हैं, जिसके जो चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन भी आपको याद रखने हैं। इस आयोग के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन था? सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ। तो इतनी डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सर रेडक्लिफ जो आए थे 17 अगस्त, 17 अगस्त 1947 को को भारत व व पाकिस्तान के के बीच एक रेखा, एक रेखा खींची, एक रेखा खींची, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद जो संविधान सभा में जो मेंबर थे, उनकी अब क्या स्थिति थी? क्योंकि बंटवारे के बाद पहले तो 389 टोटल लोग हुए थे, लेकिन अब जब बंटवारा हो गया तो ऑफ कोर्स कुछ लोग चले जाएंगे, तो उनको भी हमें अब देखना है। तो विभाजन के बाद की स्थिति समझते हैं। विभाजन के बाद, विभाजन के बाद जो संख्या थी वो कितनी रह गई थी? पहले थी 389, उसमें से 90 लोग चले गए थे, तो अब बचे थे कितने? 299 लोग बचे थे। अब इसमें से भी कुछ क्या थे? निर्वाचित थे। ठीक है, कुछ का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। और कुछ इसमें से भी क्या थे? मनोनीत थे। ये स्थिति कब की है? जब बंटवारा हो गया था स्वतंत्र भारत की। तो निर्वाचित में अब बचे थे 229, और मनोनीत में बचे थे कितने? 70 बचे थे। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें अब आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मंत्रालय, मंत्रिमंडल जो बना था। ठीक है, तो दो मंत्रिमंडल बने थे। एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना था जब 1946 आज़ादी से पहले, और एक मंत्रिमंडल बना था जब आज़ादी मिल गई थी, तब एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया था। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो हमको समझना पड़ेगा, और दोनों के कुछ जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं उनके नाम हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि कैसे हमको करना है। देखिए, मैं एक यहाँ लिस्ट बना देता हूँ। एक हम रखेंगे विभाग, विभाग। ठीक है, विभाग। दूसरी तरफ हम रखेंगे अंतरिम सरकार। क्या? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार।
1946। ठीक। और एक तरफ हम रखेंगे स्वतंत्र मंत्रिमंडल, स्वतंत्र मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल 1947। तो सबसे पहला अगर हम देखें विभाग, तो जो विदेश मामला था, है ना, विदेश मामला वाला जो मंत्रिमंडल था, जो विभाग था, सॉरी, वो किसके पास था? अंतरिम सरकार में वो किसके पास था? वो था जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ठीक है। और स्वतंत्र के बाद भी वो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही था। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं ना? एक जब मुस्लिम लीग चला गया, जब आज़ाद हो गई भारत, तो उसके बाद भी दोबारा उसको मॉडिफाई किया गया, उस मंत्रालय को, उस मंत्रिमंडल को। लेकिन विदेश मामला जो था वो दोनों टाइम पे ही नेहरू जी के पास था। दूसरे मंत्रालय की अगर हम बात करें, तो जो गृह है ना, गृह सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण की बात करें, गृह सूचना एवं प्रसारण की बात करें, तो ये सरदार पटेल के पास था। सरदार पटेल के पास था, और बाद में भी ये सरदार पटेल के पास में ही था, दोनों ही टाइम पे। तीसरे मंत्रिमंडल की बात करें अगर हम लोग, तीसरे मंत्रिमंडल की बात करें, तो तीसरा मंत्रिमंडल हम ले सकते हैं खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, राजेंद्र प्रसाद। और आजाद में भी ये राजेंद्र प्रसाद के पास ही था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा? श्रम मंत्रालय। श्रम, श्रम मंत्री की बात करें, तो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, जगजीवन राम थे। और आजादी के बाद भी जगजीवन राम ही थे, जगजीवन राम ही थे। अगला विभाग अगर हम देखें, अगला विभाग श्रम मंत्रालय के बाद हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, दोनों टाइम पे, बलदेव सिंह। ठीक है। इसमें भी कौन थे? बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। ठीक है। तो इतने मंत्रालय हमने देखे। अगला मंत्रालय हम देख सकते हैं कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन हुए थे? तो अगर हम बात करें, पहले कौन बना था? पहले बने थे श्री राजा गोपालचार्य, श्री राजा गोपालचारी। और आज़ादी के बाद ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये डिफरेंस पहला है जिसमें आपको अंतर देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं किसकी? शिक्षा मंत्री के बाद एक हमें रेलवे मंत्री भी याद रखना है, रेलवे मंत्री। ठीक है। तो रेलवे मंत्री कौन थे? पहले थे आसफ अली, आसफ अली।
और आज़ादी के बाद ये बने थे जॉन मथाई। जॉन मथाई। आगे बात करें वित्त मंत्री की। किसकी? वित्त मंत्री की बात करें। वित्त मंत्री की बात करें तो ये थे पहले लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। और आज़ादी के बाद ये बने थे आर के मुखन शेट्टी। आर के मुखन शेट्टी। ठीक है, एक और मंत्रालय देख लेते हैं, विधि मंत्रालय। विधि मंत्री देख लेते हैं। विधि मंत्री की बात करें तो पहले थे योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र योगेंद्र नाथ मंडल। और बाद में हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। तो आज हमने इतना देखा। हमने सारे विभाग देखे कि किसके पास कब था। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आगे देखेंगे समितियों के बारे में। तो आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।